मणिपुंज सेवा संस्थान में शताब्दी गौरवान्विता महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के दर्शन वंदन एवं मंगलिक के लिए श्रावक श्राविकाओं का आगमन जारी है। प्रातः सूर्योदय के समय प्रार्थना नवकार महामंत्र जाप के साथ आत्म कल्याण की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है। उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने धर्म चर्चा करते हुए फरमाया कि अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो किसी न किसी निमित्त से सही दिशा में जा सकते हैं। परस्परोपद्रव जीवानाम अर्थात परोपकार और सहायक हमारी वृत्ति के मूल में होना चाहिए, जैसे वृक्षों में होता है। वृक्षों के 4 प्रमुख गुणों स्वविस्तार, छाया, सौरभ और सरसता से सीख लेकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वृक्ष की भांति जीवन में प्रेम रूपी जड़ को मजबूत बनाएं और दूर दूर तक फैलाएं, फिर करुणा सेवा सहयोग के फूल पत्ते खिलाएं। आपसी प्रेम का प्रसार जाति पंथ धर्म गोरा काला सभी भेदभाव खत्म कर डालता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जागरण हो सकता है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, परोपकार हमारे अंतर्मन की चेतना का ही दूसरा नाम है, इसे जागृत करने का अभ्यास करना चाहिए। खाओ पियो मौज करो ये पश्चिमी संस्कृति है, भारतीय संस्कार इसकी अनुमति नहीं देते। हमारी संस्कृति मानव चेतना को दैनिक आचार से जोड़कर दिव्य बनाने की है। परोपकार से मानसिक शुद्धि आ जाती है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया कि विषय वासनाओं का मार्ग आत्मा के लिए कटकाकीर्ण है। जो धर्म मार्ग पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। महासती वृंद ने आज आगंतुक दर्शनार्थियों को विशेष रूप से सामायिक स्वाध्याय की प्रेरणा दी। कर्म निर्जरा के लिए संभाव की साधना होनी चाहिए। संघ अध्यक्ष शिखरचंद सिंघी जी ने जानकारी दी कि चातुर्मासिक कार्यक्रमों में श्रावक श्राविकाएं उत्साहपूर्वक लाभ लेने हेतु तत्पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार सीआरपीसी की धारा 374 के तहत आरोपी को दिया गया वैधानिक अधिकार है और अपील दायर करने में उचित रूप से समझाया गया देरी इसकी बर्खास्तगी के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 21 की विशाल परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दोषसिद्धि के फैसले से अपील का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, अदालत ने कहा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया था क्योंकि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में 1637 दिनों की देरी थी। अपीलार्थी अभियुक्त ने भी देरी की व्याख्या करने वाली अपील के साथ एक विलंब की सहमति आवेदन को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने मौद्रिक संसाधनों की कमी और अपनी आजीविका कमाने के लिए स्टेशन से बाहर जाने को देरी के कारणों के रूप में उद्धृत किया। उच्च न्यायालय ने इसका अर्थ ये लगाया था कि अपीलार्थी निर्णय पारित होने के बाद भाग गया है और इसलिए अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए इच्छुक नहीं है। नतीजतन अपील विफल हो गई और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा को अंतिम रूप दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के निर्णय को अलग रखते हुए न्यायालय ने देखा कि उच्च न्यायालय ने देरी के कारणों की उचित जांच किए बिना केवल देरी के कारण अपील को खारिज करने में गलती की। अदालत ने कहा कि अपील करने का अधिकार, विशेष रूप से जब ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। दिल्ली पेस में दहानुकर बनाम कोटक महिंद्रा कंपनी लिमिटेड 2007/6 SCC 528 इस न्यायालय ने देखा कि एक अपील निर्विवाद रूप से एक वैधानिक अधिकार है और एक अपराधी जिसे दोषी ठहराया गया है वह अपील के अधिकार का लाभ उठाने का हकदार है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले दोषसिद्धि के निर्णय से अपील का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। ये राजेंद्र वी में भी देखा गया था। राजस्थान राज्य 19823 SCC 382 जहां अपीलार्थी अपील फाइल करने में विलंब के कारण प्रस्तुत करता है, वहां न्यायालय विलंब के कारणों की जांच किए बिना अपील को समय प्रतिबंधित के रूप में खारिज नहीं करेगा। इसलिए उपरोक्त के आलोक में ये स्पष्ट है कि अपील करने का अधिकार, विशेष रूप से जब ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। देरी के कारणों की ठीक से जांच किए बिना केवल देरी के कारण अपील को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश, इसलिए पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए अपील दायर करने में देरी के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि अपीलकर्ता के कारणों के मूल मूल्यांकन के बिना केवल तकनीकीताओं के आधार पर अपील को खारिज करना गलत था। अदालत ने देखा
परिणामस्वरूप न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ कर दिया। इसने आवापित आदेश फाइल को उच्च न्यायालय में बहाल कर दिया और उक्त आपराधिक अपील का निपटान गुण दोष के आधार पर और विधि के अनुसार करने का अनुरोध किया। केस शीर्षक महेश सिंह बंजारा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2025 SC 28। अखिल भारतीय जयसवाल कलाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत विकास परिषद के सक्रिय सदस्य श्री रामस्वरूप जी मेवाड़ा का जन्मदिवस आज श्रद्धा और सेवा के साथ बाड़ी माता गौशाला में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री मेवाड़ा द्वारा गौशाला में चारा डालकर की गई। इसके बाद बाड़ी माता जी के पुजारी द्वारा उन्हें साफा व दुपट्टा पहनाकर पारंपरिक स्वागत किया गया। भारत विकास परिषद के सदस्य श्री अजय कुमार पोखरना द्वारा साफा, शॉल व पगड़ी पहनाकर उनका विशेष सम्मान किया गया। साथ ही परिषद की ओर से माला, दुपट्टा, डायरी व पेन भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी गई। कार्यक्रम में बाड़ी माता जी के कैलाश जी व समस्त पुजारी जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक स्वागत किया गया, जिससे वातावरण भाव विभोर हो गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य एवं समाज के वरिष्ठ जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश जी आचार्य बडली, आदरणीय श्री संजय जी जोशी डाबला, आदरणीय श्री कृष्णा बाबू जी भीलवाड़ा, आदरणीय श्री मोहित जी दाधीच बडली, आदरणीय श्री कुलदीप जी दाधीच बरल, आदरणीय श्री महावीर जी शास्त्री विजयनगर, आदरणीय श्री सुशील जी दाधीच सांगरिया, आदरणीय श्री नितेश जी दाधीच काशी, आदरणीय श्री हर्ष जी दाधीच बडली, इन सभी ने श्री मेवाड़ा का माल्यार्पण कर जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित की। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रमुख सदस्यों में श्री अजय कुमार पोखरना, श्री D.C. जैन, श्री ज्ञानचंद नाहर, श्री विमल भंसाली, श्री सिद्धार्थ बोरदिया, श्री पंकज पीपाड़ा सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा, श्रद्धा और सामाजिक समर्पण के भाव को प्रकट करना रहा, जिसमें श्री मेवाड़ा की सादगी, नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण की सभी ने सराहना की। मंगलवार को लान नव वर्ष की शुरुआत लायंस क्लब विजयनगर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर की, जिसमें क्लब सदस्यों द्वारा बालाजी मंदिर में परम पूज्य गुरुदेव घीसालाल जी महाराज का स्वागत अभिनंदन करे, उनका आशीर्वाद लेकर गौरीशंकर नीलकंठ महादेव बापू बाजार पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया और शनि मंदिर के पास गायों को हरा चारा देकर सूर्य नारायण मंदिर में क्लब पक्षीशाला में पक्षियों को दान डालकर कई सेवा कार्य किया। उसके बाद लायंस क्लब विजयनगर द्वारा लायंस धर्मशाला में डॉक्टर व CA का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर अनंत कोटिया, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, संदीप अग्रवाल, ममता चौधरी, महेंद्र सूद, विनोद सैनी, महिपाल सिंह, नियत जैसावानी, प्रहलाद शर्मा, मुकेश मीणा, अर्जुन राम, रोहित खत्री सहित उपस्थित सभी डॉक्टर को श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर क्लब का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया और सभी डॉक्टर के नाम से राजकीय चिकित्सालय में वृक्षारोपण भी किया गया। राजकीय चिकित्सालय भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन वितरण भी किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष डॉक्टर AK विश्वास, सचिव सुधीर शर्मा, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजकुमार बिंदल, राजेश तोशनीवाल, सुधीर गोयल, जेल यादव, विश्वनाथ पाराशर, अजय शर्मा, मुकेश पंडवार, अंकित लोढ़ा, राजेंद्र धनोपिया, विमल कोठारी, महावीर टेलर, महेंद्र सोलंकी, राजेश गट्टानी, विजय अरोड़ा, अनीता विश्वास, दीपिका सोनी, प्रीति शर्मा, नीलम शर्मा, अंजना गट्टानी, कृष्णा बिंदल, उर्मिला धनोपिया, स्नेहा पंडावर, शांति टेलर, स्नेहा तोशनीवाल सहित लायंस क्लब विजयनगर के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। कस्बे के महात्मा गांधी विद्यालय की प्रिंसिपल रेणु गहलोत की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होकर जैतारण जिला ब्यावर पदस्थापन होने पर मंगलवार को आहूजा एसोसिएशन के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज आहूजा के सानिध्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन कर प्रिंसिपल रेणु गहलोत को दुपट्टा व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर आहूजा ने प्रिंसिपल गहलोत की कार्यशैली की सराहना करते हुए 4 पंक्तियों में उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अभावों में कदम पीछे नहीं धरते कभी भी, भले हो पांव नंगे पर नहीं डरते कभी भी, हिफाजत पांव की करते हैं जूते ठीक है पर, बुलंदी के सफर को कम नहीं करते कभी भी। तारांकन आहूजा ने कहा कि रेणु गोयल को जब इस विद्यालय की जिम्मेदारी मिली थी तब विद्यालय एक खंडहर के रूप में जर्जर बिल्डिंग थी और टारगेट बहुत बड़ा था, वो था गांव के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देना।
उन्होंने कहा कि 11 जनवरी 2022 से आपने इस विद्यालय की जिम्मेदारी को संभालने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी टीम के सानिध्य में पूरी मेहनत, ईमानदारी व लगन से इस विद्यालय को शिक्षा का वो मंदिर बना दिया जिसकी कृपा सिर्फ इस गांव के बच्चों पर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर बरस रही है। और इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी सहजता व सरलता को नहीं छोड़ा। और आज जब इनकी पदोन्नति की खबर मिली तो सच में मन में बहुत खुशी हुई और परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया कि वास्तव में एक योग्य व्यक्तित्व का चयन किया है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने मुझे सदैव एक बड़ी बहन के रूप में आशीर्वाद व शुभकामनाएं भी दी है। ऐसे में आपके यहां से जाने का मुझे दुख तो है ही, लेकिन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में आपकी पदोन्नति होना खुशी का बड़ा कारण भी है। इसलिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। वहीं इस मौके पर गहलोत ने कहा कि ग्रामवासियों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला जिसके चलते उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास किया, जिसके लिए ग्रामवासियों की आभारी हूं। वहीं स्वागत अभिनंदन के मौके पर शिक्षक श्रवण गुर्जर, मोनिका ओबराय, साधना मिश्रा व त्रिलोक रोलिया भी मौजूद रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के आईटी संयोजक टीकम चंद मेघवंशी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के नेतृत्व में क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। चुनाव जीतने से पहले उन्होंने जनता से जो वादे किए थे वो उन वादों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायत के युवाओं को अटल ज्ञान केंद्र के रूप में नई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत शिखरानी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर या दूरदराज नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार की नई योजना के तहत अब मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब की अनुशंसा पर गांव शिखरानी में ही लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना का नाम अटल ज्ञान केंद्र रखा गया है, जिसे पंचायत स्तर पर शुरू किया जाएगा। अटल ज्ञान केंद्र पर पुस्तकें, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। खास बात यह है कि ये लाइब्रेरी भारत निर्माण सेवा केंद्र के भवन में ही संचालित की जाएंगी। गांव शिखरानी में अटल ज्ञान केंद्र खुला जाएगा। भाजपा नेता परमदयाल सिंह राठौड़, मसूदा विधानसभा टी संयोजक टीकम चंद मेघवंशी, महेंद्र सिंह राठौड़ और शिखरानी के सभी ग्रामवासियों ने कानावत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया।